ये ज़्यादा अलग कर रहा है, इसको क्लोज कर दो तो देखते हैं। सबसे ज़्यादा हल्ला, और इधर से हवा भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चालू है? हाँ, चालू। मुरारी, मुरारी ना जाके देखो तो मुंह का ना रहा है। यस सर। पूरा नाक आ रहा है, आ रही है काम। यस सर। इसको कट करें। चलिए, शुभ प्रभात। इससे काम नहीं चले, इसको भी कट कर रहे। शुभ प्रभात। आज हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा श्लेष अलंकार देखा, वक्रोक्ति देखी, उपमा देखा, रूपक देखा। आज क्या देखेंगे? आज देखेंगे भ्रांतिमान। आज हम लोग भ्रांतिमान देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते, पुनरावृत्ति कर ले, ठीक है? तो हमने आपको बताया था कि अलंकार क्या होता है। तो राकेश बताओ, अलंकार किसे कहते हैं? जिस तर्क के द्वारा काम में चमत्कार उत्पन्न होता है और उसकी सुंदरता बढ़ जाती है तो उसे अलंकार कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, राकेश ने बहुत अच्छी बात की। बैठ सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। और अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं। बैठिए। कौन कौन से? अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार और शब्दालंकार। अच्छा, आप किसी एक अर्थालंकार का नाम लीजिए। हाँ, ठीक है, अतिशयोक्ति। वेरी गुड। पिछली कक्षा में हमने इसको पढ़ाया था। इधर से भी ले लेते हैं, नहीं तो ये सब क्या कहेंगे कि सर छात्राओं को ज़्यादा मानते हैं। आप बताइए, बताइए, उठिए। हाँ, एक शब्दालंकार का नाम लीजिए। अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार अनुप्रास, है ना? स्नेह। दूसरा कोई अर्थालंकार? श्लेष। श्लेष की परिभाषा किसी को याद है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। श्लिष्ट पदर्ने का अर्थाभिधान श्लेषिष्यते। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप लोगों ने होमवर्क अच्छी तरह पूरा किया है ना? यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देखते हैं भ्रांतिमान। कक्षायाम वार्तालापम समीचीनम नास्ति, है ना? धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान हमने पिछली कक्षा में बताया था कि हर एक शब्द में उसका अर्थ नहीं था, उसकी परिभाषा नहीं था। बताया था ना? पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर बताया था। और क्या बताया था कि हम किसी शब्द का अर्थ अगर जानेंगे तो कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? भूल गए ये, कोई बात नहीं। इसको तो हमने यह बताया था, इसको हम कट कर देंगे। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिससे तुम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर हो। ऐसा कुछ नहीं रहेगा, चिंता नहीं करो, है ना? हाँ, क्योंकि हमने नहीं बताया था वो वीडियो बनाने के लिए, हमको लगा तुम भगलोल। हमने आपको बताया था कि किसी भी शब्द का अर्थ जानना हो तो शब्दों को तोड़ेंगे।
संधि विच्छेद करेंगे, उपसर्ग प्रत्यय को अलग करेंगे, समासिक विग्रह करेंगे और सब कुछ। इसके बावजूद भी अगर हमें सफलता नहीं हाथ मिलेगी तो डिक्शनरी देखेंगे। तो इसमें एक शब्द है भ्रांति। भ्रांति किसे कहते हैं? ज्ञान की 3 कोटियां होती हैं, नॉलेज की 3 कोटियां होती है। क्या होती है? सबसे पहला प्रमा, दूसरी भ्रांति, है ना, और तीसरी संदेह। ये 3 कोटियां होती हैं। Here are 3 stratification of knowledge. उसके 3 स्तर होते हैं, 3 कोटियां होती है। कौन कौन सी? पहली कोटि प्रमा, दूसरी कोटि भ्रांति, तीसरी संदेह। आप देख लीजिए, ये जो प्रमा होती है ना, यह जो कोटि है ज्ञान की, जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में नॉलेज ग्रहण करना, यह प्रमा है। जो जैसा है उसको उसी रूप में, यह पुष्कर है। तो यह पुष्कर है, तो पुष्कर वो पुष्कर के रूप में हम नॉलेज ग्रहण करते हैं। नहीं, या अगर सांप है तो सांप को सांप समझ लेना, यह क्या है? प्रमा है। लेकिन अगर सांप है और किसी कारण वश, अंधेरे वश सांप को रस्सी समझ लेते हैं तो क्या है? ये भ्रांति है। यह ज्ञान, वो भी नॉलेज ही है, लेकिन हम उसको साम्य प्रतिपादन के कारण, है ना, उसको दूसरी चीज समझ लेते हैं। तो ये है। तो इससे पहले हम आपको चलिए, ठीक है, तो वो भ्रांति है, ठीक। और तीसरी कोटि है, ये जो तीसरी कोटि क्या है? संदेह है। संदेह में क्या होता है? संदेह में होता है कि हम उसमें यह सस्पेंस रहता है, ये सांप है या रस्सी है, या सांप है या रस्सी है। हम किसी निश्चित तथ्य पर नहीं पहुंच पाते कि यह है क्या। तो संदेह अलंकार भी होता है, वो आगे हम बताएंगे, है ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे भ्रांतिमान। तो भ्रांति यानी सादृश्याद वस्तुअंतर प्रतीति भ्रांतिमान, इसकी परिभाषा है। आप लिख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूं ऊपर। सादृश्याद वस्तुअंतर प्रतीति, सादृश्याद, सादृश्याद वस्तुअंतर प्रतीति भ्रांतिमान। अब देख लीजिए, अभी हमने क्या बताया? शब्द में ही उसका अर्थ है। तो हमने संस्कृताचार्य की परिभाषा लिख दी, लेकिन अगर इसको आप तोड़िएगा तो इसकी हिंदी आप समझ जाइएगा। सबसे पहले क्या है? सादृश्यात। सादृश्यात, इसमें सादृश्यात में आप बताइए, उठिए। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग से कोई भी शब्द को पहले लगता है। सादृश्यात शब्द में उपसर्ग क्या है? सा। वेरी गुड, ताली बजाइए। ज्यादा नहीं, उत्तम, है ना। वस्तुअंतर, वस्तुअंतर का संधि विच्छेद कर सकती हैं आप। वस्तु प्लस वस्तु जोड़ नाम क्या है? नीलम। नीलम। नीलम ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। वस्तु जोड़ अंतर, वस्तु अंतर। बैठ जाइए, नीलम। अब देख लीजिए, इसके आधार पर कौन बताएंगे? सादृश्य। दृश्य का जो दिखे, है ना,
एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम अगली कक्षा में आपको छंद पढ़ाएंगे, ठीक है। एक छंद शब्द के 16-17 अर्थ होते हैं, 16-17 अर्थ होते हैं, लेकिन सारे अर्थ प्रसंग के अनुसार वो अपना स्वरूप, अपने स्वरूप में वो अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो सादृश्या, वस्तुअंतर, वस्तु जोड़ अंतर, वस्तु जोड़ अंतर। नीलम ने कहा वस्तुअंतर में क्या है, क्या है? वस्तुअंतर में संधि है। कौन सी, क्या उन्होंने विच्छेद किया? क्या विच्छेद किया? वस्तु जोड़ अंतर। इसमें कौन सी संधि हो सकती है? कौन सी संधि है? यण संधि। किस संधि के अंतर्गत? स्वर संधि के अंतर्गत। यण संधि में क्या होता है? हाथ उठाइए। क्या होता है? अच्छा, स्वर संधि के कितने भेद? कितने भेद? कौन कौन से याद है? हाँ सुनाइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, यंग संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? क्या होता है दीर्घ संधि में? समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों का मेल होता है। बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया है कशिश। हाँ बैठिए। गुण संधि में क्या होता है? मतलब आ के बाद अ के बाद विजातीय स्वरों का मेल होता है। अ के बाद। और इसमें गुण संधि किसने बताया? बताइए। इसमें किस किस स्वर का मेल है? उ और अ का मेल है। उ और अ, बैठ जाइए। उ और अ के मिलने से क्या बनता है? नीलम ने कहा वह। नीलम ने सही कहा। नीलम ने सही कहा। क्या कहा उन्होंने? बी बोल्ड। लड़कियां बोल्ड बनिए, छात्राएं हमारी। जोर से बोल लो, कट कर देंगे। बोलिए क्या होता है? कट कर। चलिए ठीक है। अब देख लीजिए, आते हैं अलंकार पर। देखिए आचार्य कहते हैं कि सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना क्या है? भ्रांतिमान। एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ, किसके कारण? सादृश्य के कारण, है ना। तो परिभाषा समझ में आ गई। प्रतीति का अर्थ पता है? प्रतीत होना, फील होना, है ना, एहसास होना। बहुत अच्छा लड़का है। क्या होना? हाँ, क्या होना? प्रतीति का अर्थ क्या है? महसूस होना, है ना। मुरारी सही कहा उन्होंने। बहुत अच्छा। और आप इस तरह सर क्यों झुका? आपको कहीं देखा है हमने। क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल खड़ा होइए। आपको हमने कहीं देखा है, विद्यालय में ही देखा होगा। बैठिए बैठिए राहुल। भंडा मत फोड़ो, वीडियो चल रहा है। हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट माइंड। ऐसा है, इस प्रतियोगिता में वर्ग 7, 8, 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं
छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिभागी अपना अपना नाम कर देंगे और सब आपको पता चल जाएगा। चलिए, पृथ्वी दिवस के अवसर पर इंटर हाउस क्या होगा? क्विज प्रतियोगिता, इंटर हाउस क्विज प्रतियोगिता। ओके, थैंक्स। किसने संज्ञान में लाया? ओ, वेरी गुड। चलो, कोई बात नहीं। ओ अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, कोई बात नो ना, सबको फिक्र नहीं। देखिए, समझो बात समझो। वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है और रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। आपकी कक्षा में पहला है इसलिए आप लोगों को लगता है कि किसी ने नहीं चला दो, अल्लाह होने दो, कोई बात नहीं। हमारा कैमरा बहुत स्ट्रॉन्ग। चलिए, ठीक है। आचार्य कहते हैं, संस्कृताचार्य ने यह परिभाषा दी है कि सादृश्याद वस्तुअंतर प्रतीति भ्रांतिमा। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना क्या होता है? भ्रांतिमान होता है। जैसे सांप को देख के हम रस्सी समझ के उस पर क्या रखते हैं? पैर। अंधेरे में कभी कभी लगता है ना, अंधेरे में कभी कभी सांप को रस्सी समझ लेते हैं और रस्सी को क्या समझ लेते हैं? ईशा, कभी आपने रस्सी को सांप समझा है और सांप को रस्सी? ये तो अच्छी बात है कि रस्सी को सांप समझाया आपने, लेकिन सांप को रस्सी मत समझिएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा? सांप काटेगा और सांप मर जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ये तो मैंने ऐसे ही विनोद में कहा है, लेकिन ऐसा किसी कवि ने लिखा है, आदमी में विष इतना बढ़ गया है, विषधरों का वंश भी अब डर गया है, एक दिन जाते हुए कि तुम सुनोगे, आदमी के काटने से सांप एक मर गया। है ना? तो विष सिर्फ विष को ही विष नहीं कहते हैं। हमारे अंदर जो कुविचार, हमारे अंदर जो कुभावना है, हमारे अंदर जो कुप्रवृत्ति है, वो भी विष के समान है। और आप अगली कक्षा में जाइएगा तो पढ़िएगा विष के दांत। विष के दांत आचार्य हजारे के साथ नहीं, सॉरी, वो तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो उनका निबंध है, होगा किनका, कोई बात नहीं। तो हमारे अंदर जो कुप्रवृत्ति है, कुविचार है, गलत भावना है, वो भी विष के समान ही है। विष का काम क्या होता है? हानि पहुंचाना है। विष हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, और ये जो कुविचार है हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को क्या करता है? चौपट करता है। लेकिन यहाँ आते हमने आपको बताया सादृश्यात वस्तुअंतर प्रतीति भ्रांतिमान। एक वस्तु को दूसरी वस्तु सादृश्य के कारण, है ना, भ्रम के कारण। भ्रम ऐसा होता है ना, ज्ञान की जो दूसरी कोटि है भ्रम, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं भ्रम में। अंधेरा में बिच्छू जो चलता है ना, बिच्छू के चलने का जो स्टाइल होता है वो किसी किसी कीड़ा के स्टाइल से मिलता है, और उसके बाद आप बिच्छू को हाथ में उठा लीजिएगा भ्रम के कारण, उसके बाद बिच्छू क्या करेगा? अपने दम से आपके हाथ से बातचीत करेगा, नहीं डंक मारेगा बिच्छू, और बिच्छू नहीं मारेगा। तो ज्ञान की जो दूसरी कोटि है भ्रांति, इसी का संबंध भ्रांतिमान अलंकार से। इसके एग्जाम्पल अब हम आपको बताते हैं और समझाते हैं, ठीक है?
एक पंक्ति है, समुझी तुम्हें घनश्याम हरि, नाच उठे वन मोर। घनश्याम किसको कहा गया है? कृष्ण जी को कहा गया है, कहा गया है ना। कृष्ण जी का कलर कैसा है? सांवला है। और बादल का कलर कैसा होता है? वो भी सांवला होता है। और मोर जो है ना, वो सादृश्य के कारण कृष्ण को बादल समझ लेता है और नाचने लगता है, नाचने लगता है। तो यहाँ क्या है? मोर के मन में क्या आ गया? ज्ञान की अलंकार आ गया। बहुत मोर तो बड़ा पढ़ा लिखा लगता है। उन्होंने कहा मोर के मन में अलंकार आ गया। बहुत एजुकेटेड मोर है भाई। सिमुकला वासी विद्यालय में मोर पढ़ता है क्या? क्या नाम है? बहुत अच्छा। तुमने गलत नहीं कहा, गलत नहीं। किसने कहा? किसने कहा? आपने? कशिश ने कहा। बट यहाँ भी हम, मेरे मन में क्या भ्रांति मान आ गया? भ्रांति। मुझे लगा कहा कशिश ने और मुझे लगा इसकी आवाज़ है, तो यहाँ भी भ्रांति है। देखिए तो क्या है? कभी कहता है समुझी तुम्हें घनश्याम हरि, नाच उठे वन मोर, है ना। फिर कुहू निशा में परछाई को दे समझकर हुआ अचेत। कुहू निशा में परछाई को समझ कर हुआ अचेत। दिख रहा है? यस सर। उसको दिख रहा है? यस सर। तो कुहू निशा, एकदम निशा का अर्थ क्या होता है? रात। कैसी रात? काली रात। पूर्णिमा की रात, अमावस की रात, अमावस की रात, मुरारी। तो कुहू निशा में परछाई को, किसी की परछाई को देखकर क्या प्रेत समझकर हुआ अचेत। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? ऐसी घटना घटी है? घटी है आप लोगों के साथ? हैं? किसके साथ घटी है? हाँ, किसके साथ घटी है? हैं? कब? सर जब छोटे थे। छोटे थे कि छोटी थी? छोटी थी। क्या हुआ था? सर ऐसी मतलब कपड़ा था ना, तो उसी का परछाई लगा कि कुछ अलग सा है, भूत जैसा। क्या लगा? भूत ऐसा लगा। और तुम अचेत हो गई। मम्मी आई होगी तो अचेत, सचेत हो गई। और किसके साथ हुआ? हाँ, क्या हुआ? कल रूही को रिया समझ के एक थप्पड़ मार दिया। नीलम ने रूही को रिया समझकर एक थप्पड़। कब की बात है यार? कल शाम की। काहे ऐसा हुआ? सच में? कौन है रूही? सच में? अब फिर भी तो झगड़ा करती हो तुम लोग? काहे मार दी? बहुत परेशान। ये तो बहुत इनोसेंट लड़की दिखती है।
और स्नेहा और ईशा के साथ भ्रांतिमान कभी घटित हुआ है? कभी नहीं। ईशा नहीं। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, बैठ जाइए। तो सादृश्यात् वस्तुअंतर प्रतीति भ्रांतिमान, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना क्या होता है? भ्रांतिमान होता है। और संदेह में क्या होता है? संदेह में दोनों के बीच की स्थिति होती है, ये है या ये है, ये है या ये है, ये सांप है, ये डस्टर है या क्या, ये सांप है या रस्सी। उसमें या शब्द आ जाता है और इसमें या नहीं आता है। इसमें बिल्कुल वो समझ ही लेता है, यही दोनों में अंतर है। अगली कक्षा में जब हम संदेह अलंकार बनाएंगे तो हम उसके एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी एक संक्षेप में जान लीजिए कि संदेह जो ज्ञान की कोटि है उसमें संभावना यानी दोनों में ये है या ये है, वो पुष्कर है या ये क्या राकेश है, दोनों में भ्रम हो जाता है। कभी कभी दोनों चलेगा तो दोनों भाई सब थोड़ा सा समानता है। जैसे जैसे उसको हमने क्या समझ लिया, आरोही समझ लिया ना, तो ये स्थिति है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक पंक्ति है, साकेत की पंक्ति है, नाक का मोती अधर की कांति से, ध्यान देना, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दारिम का समझकर भ्रांति से, है ना, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन। उर्मिला एक पात्र है, लक्ष्मण की पत्नी है, वो नाक में मोती पहनी हुई है और अधर की कांति, मोती का कलर कैसा होता है? उजला होता है। अधर का लाल है, तो लाल और उजला का समावेश अगर कर देंगे तो दारिम यानी अनार का दाना देखते हो ना, तो बीज दारिम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। शुक मतलब सोचता है अन्य शुक यह कौन है। उसको लगता है कि नीला की जो नाक है ना, वह नाक को समझ लेता है, वह दूसरा शुक या शुक का चोंच है और वो चोंच में अनार का दाना लिए हुए है। सोच रहा है ये अन्य शुक कौन है। तो क्या हुआ? सोच लिया, समझ लिया, उससे पता, माने उसने उसको जान लिया, यानी उसको भ्रम हो गया। तो यह क्या है? यह भ्रांति मान। ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। अगर कहीं कोई प्रश्न है, कहीं कोई शंका है तो आप प्रश्न पूछिए, अन्यथा मैं आगे बढ़ूंगा। समझ गए? कहीं कोई शंका की बात? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को लगाम देता हूँ। विराम। हाँ, इसने कहा विराम। अच्छा, इसने कहा तो हम विराम देते। तुम्हारा क्या नाम बताइए तुम? श्रेया? शैलजा नहीं, शैलजा। ऑफ कर दो। क्या नहीं हो रहा?